अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इस्तीफा देंगे, नक़बला ज़राअत इंतख़ाबात होंगे। PTI की कोर कमेटी ने अपोजिशन के मुतालबात मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन का कोई भी गैर आईनी मुतालबा कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म को वज़ारत दाखिला को तमाम तैयारियां मुकम्मल रखने की हिदायत। कहा, इस्लामाबाद के शहरियों के हुकूक मुतासिर नहीं होने चाहिए। अपोजिशन वजीर आजम के इस्तीफे का सोचे बिना रहबर कमेटी की किसी धौंस धमकी में नहीं आएंगे। हुकूमत इतनी लाचार नहीं कि ये आए और कब्जा कर लें। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह परवेज खटक का दो टोक पैगाम। कहा, बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। उम्मीद है JUI अपने मुआहदे पर अमल पैरा रहेगी। ये आगे बढ़ेंगे तो आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हुकूमती कमेटी का वजीर आजम को गिरफ्तार करने के बयान पर मौलाना के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। हुकूमत ने अपोजिशन को तकसीम करने की हिकमत अमली बना ली। अपोजिशन जमातों से अलहदा रवाबित और मुज़ाकरात की कोशिशें। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का मियां इफ्तिखार, चेयरमैन सेनेट सादिक सिद्दीकी का नैयर बुखारी को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं की रहबर कमेटी इजलास के बाद जवाब देने की यकीन दहानी। अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास जारी। कन्वीनियर अकरम दुरानी के इजलास से पहले मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, धरने पर तबादला ख्याल। आज़ादी मार्च का इस्लामाबाद में पड़ाव का तीसरा रोज। अपोजिशन जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद पेशावर मोड़ पर मौजूद। मौलाना फजल रहमान और आफ्ताब शेरपाव समेत अपोजिशन रहनुमा कंटेनर पर पहुंच गए। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, रेड जोन और बनी गाला जाने वाले रास्तों की कड़ी निगरानी। पुलिस और FC के ताजा दम दस्ते बनी गाला पहुंच गए। वजीर आजम की रिहाइशगाह जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। वजीर आजम के घर की सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द कर दी गई। वज़ीर आज़म के एक इशारे पर 5 प्यारों और उनके चमचों पर जमीन तंग कर दी गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इंतबाह, कहते हैं, हमारी हुकूमत को कमजोर समझने की गलती न करना। हम इमरान खान की हिदायत पर तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। कहा, हलवा मार्च के दूसरे दिन बदबू से पेशावर मोड़ के गिरदो नवा में ताफुन फैल गया। CDA को सफाई के लिए करोड़ों रुपए का फंड मुख्तस करना पड़ रहा है। क्या ही अच्छा हो कि हलवा खाने के बाद सफाई का इंतजाम भी खुद ही कर लें, जैसे PTI रजाकार करते थे। तालिबान के झंडे बुलंद करके मौलाना पाकिस्तान का तशख्खुस क्यों दागदार कर रहे हैं? मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, मौलाना मेमोगेट डॉन लीग्स के किरदारों का खिलौना न बने। इदारों को मुतनाज़ बनाकर मुल्क दुश्मनों का एजेंडा आगे न बढ़ाएं। आप माल पानी बचाओ गिरोह के हाथों कुर्बानी का बकरा क्यों बन रहे हैं? वफाकी वजीर मुराद सईद बोले, अब्बू बचाओ, अकामा छुपाओ, कमेटी दिलाओ और करप्शन बचाओ, सारे यकजा हो गए। इमरान खान से मसला यह है कि ना खाता है ना खाने देता है। हुकूमती बौखलाहट किराए के तर्जुमानों के बयानात से साफ जाहिर है। किराए के तर्जुमान बदजुबानी से नाअहल और अवाम दुश्मन हुकूमत को नहीं बचा सकते। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, इमरान साहब आवाम की बात मान लें, इस्तीफे के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का मौलाना को एक बार फिर इंतखाबी मैदान में उतरने का चैलेंज। कहा, मौलाना तैयार हों तो मैं अपनी जीती हुई नशिस्त छोड़ता हूं। मौलाना को चैलेंज करता हूं कि वो दोबारा इंतखाबात जीत कर दिखाएं। मौलाना चाहें तो हर पोलिंग स्टेशन में कैमरे लगाकर इंतखाबात लड़ लें। इदारों पर तनकीद बंद करें। हिम्मत है तो चैलेंज कबूल करें। मौलाना को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि सारी जिंदगी याद रखेंगे।
फजल रहमान का वजीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा गैर आईनी गैर जमहूरी है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा कि कौम ने इमरान खान को 5 साल का मैंडेट दिया। सियासी मकासद की तकमील के लिए इदारों को मुतनाज़ा बनाना कौमी सलामती से खेलने के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल ने कहा, इमरान खान का इस्तीफा दीवाने का ख्वाब है। सियासत किसी एजेंडे पर होती है, डंडे पर नहीं होती। मौलाना ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, उन्हें इंतशार की इजाजत नहीं देंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत संभल न सकी। मेडिकल बोर्ड की जानिब से नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना, चहलकदमी भी करवाई गई। प्लेटलेट्स के तयन के लिए खून के नमूने भी लिए गए। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ को दिल की अद्वियात देने से प्लेटलेट्स में उतार चढ़ाव आता रहेगा। नवाज शरीफ के दिल के इंजेक्शन बंद कर दिए गए। गुर्दों के मसाइल हल करने के लिए स्टेरॉइड्स की फराहमी जारी। डॉक्टर अदनान का कहना है, नवाज शरीफ की सेहत बदस्तूर तशवीशनाक है। मेडिकल बोर्ड की तजवीज़ करदा अद्वियात से तबीयत बेहतर नहीं हो रही। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज भी लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। मरियम नवाज का पीसीटी टेस्ट नॉर्मल है। अब तक ने रिपोर्ट हासिल कर ली। पीसीटी टेस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जांचने के लिए तजवीज किया गया था। अडियाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तबीयत नासाज, तिब्बी मुआयने के लिए पेम्स अस्पताल मुंतकिल। तर्जुमान पेम्स के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी के गुर्दों में पथरी और हर्निया का मसला है। शाहिद खाकान अब्बासी की ECG भी की गई। तिब्बी मुआयने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी पेम्स अस्पताल से रवाना। तर्जुमान पेम्स के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी निजी अस्पताल से इलाज करवाना चाहते हैं। सानेहा तेजगाम का एक और जख्मी नश्तर अस्पताल में दम तोड़ गया। साने में जांबाक अफराद की तादाद 75 हो गई। लियाकत अली को तशवीशनाक हालत में नश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया। साने में जांबाक सिर्फ 19 अफराद की शनाख्त हुई। 57 नाकाबिल शनाख्त लाशों के DNA सैंपल लाहौर रवाना। 16 लाशें बुरसा के हवाले, 5 लाशें कराची पहुंचा दी गई। तेजगाम एक्सप्रेस एक और बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। मुल्तान में सुजानपुर के करीब ट्रेन की आमद से चंद लम्हे कबल पेट्रोलिंग ऑफिसर ने ट्रैक पर खुली हुई फिश प्लेट देख ली। तेजगाम एक्सप्रेस को क्रैकर फायर करके रोका गया। मरम्मत के बाद ट्रैक बहाल कर दिया गया। फैसलाबाद में तारिकाबाद पुल के नीचे मालगाड़ी का डब्बा पटरी से उतर गया। ड्राइवर के बरवक्त ब्रेक लगाने से बोगी उलटने से बच गई। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। कराची और रावलपिंडी में डेंगू से मजीद 2 खवातीन इंतकाल कर गईं। कराची के निजी अस्पताल में 28 साल मिधत चल बसी। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में 45 साल जहीरा बीबी लुकमा जन बन गई। कराची में 24 घंटे में मजीद 172 शहरी डेंगू से मुतासर। पंजाब में भी मजीद 79 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक। रावलपिंडी में मजीद 57 और लाहौर 10 नए केसेस सामने आ गए। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची की इंतजामिया की मुजरमाना गफलत, सरगजीदगी का शिकार शहरी को जान के लाले पड़ गए। 6 हफ्ते कबल बच्ची को बचाते हुए सरगजीदगी का निशाना बनने वाले मोहम्मद सलीम को अब्बासी शहीद अस्पताल से एंटी रेबीज वैक्सीन न मिल सकी। अहल खाना बाहर से वैक्सीन खरीद कर लाए तो वो भी पूरी नहीं लगाई गई। हाफ डोज लगाकर मरीज को घर भेज दिया गया। सलीम तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल में जेर इलाज। सेशन अदालत लाहौर अदाकार और गुलकार अली जफर की जानिब से अदाकार अमीशा शफी के खिलाफ हत्या इज्जत के दावे पर समाअत। अदाकार इफ़त उमर ने अदाकार अली जफर के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अदालत को बताया कि मुझे लगता है मीशा इस मामले में सच बोल रही है। मीशा के ट्वीट के बाद मुख्तलिफ खवातीन ने अली जफर के खिलाफ ये इल्जाम लगाया। 98% खवातीन इन मामलात के मुतालिक सच ही कहती हैं।
टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल पाकिस्तान आने का सुनहरी मौका जाया होने का खदशा। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस रेसलर इनाम बट की टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत मशकूक। इनाम बट का कहना है कि अगर हम अपने खिलाड़ियों को 3 माह की ट्रेनिंग नहीं दे सकते तो फिर ओलंपिक्स में शिरकत नहीं की जा सकती।